तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं forexsalarycorrect.com पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में। तो यहाँ पर तीन मेन न्यूज़ हैं जो आने वाली हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो फॉरेक्स की डायरेक्शन डिसाइड करेंगी। अगर आप देखेंगे कि जो पहली न्यूज़ है जो वेडनेसडे को है, रात में यूएसडी फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सेम रहने के चांसेस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर काफ़ी मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन लिए जाएंगे कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को कट करना है या सेम रखना है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा, जो कि काफ़ी वॉलेटिल रहता है। अगर आप वहाँ पर ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, केयरफुल यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। इसके बाद थर्सडे को अगर आप देखेंगे 5:30 बजे जीबीपी के ऊपर सेम मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि पाउंड और उससे रिलेटेड सभी पेयर्स पे इंपैक्ट रहेगा। और फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला फ्राइडे है इस मंथ का, तो यहाँ पर नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ आएगी जो काफ़ी इंपैक्ट करती है यूएसडी और सभी रिलेटेड पेयर्स में। इन न्यूज़ को माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रेड प्लान करें। अब चलते हैं हम अपने करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो इस वीक में अगर आप देखेंगे स्विस फ्रैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, यूरो वीक है, बाकी पेयर्स में कुछ खास नहीं मिल रहा है। साइडवेज मार्केट डायरेक्शन यहाँ पर चल रही है, डायरेक्शन नहीं है। मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट अप या डाउन सेम लेवल पर यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेफिनेटली हम यहाँ पर उसका इंपैक्ट देखेंगे गोल्ड, यूएसडी और यूरो और बाकी पेयर्स में। चलिए देखते हैं इसके बेस पे हमें कुछ सेटअप वहाँ पर मिल सकते। गाइज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मार्केट हम साइडवेज में यहाँ पर चल रहे हैं, हमें कुछ ब्रेकआउट मिलना चाहिए तभी हम बाई या सेल के लिए देखेंगे। आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट सेम ही लेवल पर यहाँ पर चल रही है, हमें कुछ क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिली। अगर नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट ऑलमोस्ट लोअर लो बना रही है, पर इस लेवल को बेयरली ब्रेक कर पा रही है। मार्केट नीचे जाती है और फिर सेम लेवल पर। ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन है वो लो है और नीचे की जो सपोर्ट है हमारी 1.07465 है। तो लॉन्ग जाने के लिए एटलीस्ट मुझे, अगर बाय जाने के लिए मेरे को ये लेवल एटलीस्ट यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, तभी यहाँ पर मैं लॉन्ग या बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और ये लेवल यहाँ पर देखूंगा। नहीं तो भी स्टिल आप मार्केट डाउन की तरफ ही मूवमेंट देख सकते हैं। पहला लेवल आपका यहाँ पर होना चाहिए, देखते हैं मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करती है, क्या हमें बाय के ऊपर डायरेक्शन मिले। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम डाउन की मूवमेंट 1.07465 देखेंगे। सेकंड पेयर हमारा जीबीपीयूएसडी। ओवरऑल यहाँ पर भी देखें तो हम एक रेंज में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, 18 दिसंबर से, और इसी के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो ट्रेंड अप था, पर मार्केट स्टिल लो और हाई बनाते हुए यहाँ पर चल रही है, तो क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है तभी मैं सपोर्ट यहाँ तक देखेंगे और इवन 1.25075 यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, मेरे लिए ये सपोर्ट नहीं, 1.28 ये लेवल ब्रेक हो तभी हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय जाएंगे और फिर हम 1.29544 यहाँ तक देख सकते हैं। तो ओवरऑल अभी आप रेंज में, और पाउंड के ऊपर डिसीजन है डेफिनेटली और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट देख सकते हैं और जैसे ही ब्रेकआउट हो जिस डायरेक्शन में, हम उसी हिसाब से फिर यहाँ पर बाय सेल देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑजी यूएसडी। ऑजी सेम यहाँ पर भी आ देखें, मैंने बोला था कि मार्केट इस लेवल से हम देखना चाहेंगे, ऑब्जर्व करना चाहेंगे। ब्रेक होता है लेवल तभी हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट स्टिल साइडवेज में यहाँ पर चल रही है, तो मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर देखना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन के लिए ही है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं तो स्टिल आप यहाँ पर डाउन के लिए पहला आपका सपोर्ट लेवल और फिर 64754 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका टारगेट 66581 होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें तो हम सेम सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट हो लेवल का तभी बाय या नीचे सेल, क्योंकि मोस्टली मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। सेम इसी लेवल पर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया है, स्टिल हम सपोर्ट लेवल पे हैं। अगर मार्केट इस लेवल से अप रहती है, डेफिनेटली मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। यहाँ तक पहला टारगेट और सेम 62 100 यहाँ तक के टारगेट देखेंगे। इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे।
नेक्स्ट पेयर यूएसडी कैट। यूएसडी कैट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो आप देखेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ से मार्केट अब जाना शुरू किया है, पर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल हम यहाँ पर बाय के लिए देखेंगे अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि सपोर्ट लेवल भी है चैनल के आसपास भी, और मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, और एग्जैक्टली आप मत देखिए मार्केट यहाँ तक गई है। नेक्स्ट वीक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो एक रेंज है, हम यहाँ पर इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.33 200 और इवन डाउन। और अगर हम बाई लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट करते हैं तो 136 429 यहाँ तक का टारगेट देखें। नेक्स्ट पेयर यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप के लिए यहाँ पर चल रही है। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। आप देखिए पुल बैक हुआ, अगर चैनल को यहाँ पर एक्सटेंड करें यहाँ तक, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पर देखी होगी तो एटलीस्ट प्रीवियस हाई तक आपको यहाँ पर टारगेट मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यूएसडी जापानीज येन हम एक रेसिस्टेंस लेवल पर है। यहाँ पर डबल टॉप हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ चल रही है। बाय के लिए लॉन्ग टर्म मुझे ये लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी मैं लॉन्ग टर्म बाय जाऊंगा 151 630। अगर मार्केट यहाँ पर ये चैनल आप छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रीवियस लो यहाँ तक का टारगेट और इवन लो 145 यहाँ तक आप रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर जीबीपी जेपीवाई, सेम यूएसडी जापानीज येन की तरह ही यहाँ पर भी देखिए मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रही है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है, सेम उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक भी सेम यहाँ पर वही मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए तभी हम यहाँ पर बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा 185 का, ऊपर हमारी अभी कोई सपोर्ट नहीं है रिसेंट में, तो हम कंटिन्यूसली बाई के लिए जा सकते हैं अगर लेवल ब्रेक होता है। ओजी जापानीज येन को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्वीज हो रही है। यही मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप बाय या सेल देखेंगे तो इस जो आप देख रहे हैं ये वेज, इसी के अंदर मार्केट में आप बाय सेल देख सकते हैं। जब तक कि ब्रेकआउट ना हो तभी हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट इसी रेंज को रेस्पेक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फेड के ऊपर है, जीबीपी है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ब्रेकआउट देख सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट हो, अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर आप डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 95 तक का लेवल, और अगर हम ऊपर की तरफ मिलेंगे तो 98 और इवन उससे भी फर्दर। यूएसडी स्विस फ्रैंक यहाँ पर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूस स्टिल अप की तरफ चल रही है। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। आप देखिए मार्केट अप गई, पुल बैक मिला, पर इतना बड़ा टारगेट आपको नहीं मिला एज मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, अगर डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि स्विस फ्रैंक यहाँ पर आप देखें तो करेंसी स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रेंथ में यहाँ पर चला हुआ है और यूएसडी अप में चल रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, तो मैं मार्केट में डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करूँगा 85 या इवन लोअर। और अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ जाती है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तभी हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। नहीं तो आप ये लेवल को यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर ब्रेकआउट हो तो हम डाउन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी कंटिन्यूसली लोअर लो बनाता हुआ यहाँ पर चल रहा है, तो मैंने यही बताया था सपोर्ट लेवल के पास है, अगर ब्रेकआउट हो लेवल तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो अब कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे। और एग्जैक्टली मार्केट डाउन चल रही है, लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मार्केट लोअर लो बना रही है, सपोर्ट लेवल के पास है। मेरे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब ये लेवल ब्रेक हो, तभी जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर, पर हम यहाँ पर सपोर्ट में हैं, हमें ये माइंड में रखना है। ये लेवल ब्रेक होता है तो हम कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे, नहीं तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पे रहा गाइस हमारा गोल्ड। गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम एक रेंज में अंदर यहाँ पर चल रहे हैं। मैक्सिमम अगर बाय के लिए जाएंगे यहाँ तक का टारगेट देखिए, नहीं तो हम लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। आप देखिए मार्केट इस रेंज में थी, इसी रेंज को रिस्पेक्ट कर रही है, ट्रिपल टॉप यहाँ पर दिया और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली डाउन की तरफ यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओवरऑल जो ट्रेंड डाउन है, पर दोनों ही गोल्ड और यूएसडी पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, पर गोल्ड अभी अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस लेवल को बेयरली ब्रेक कर पा रही है, ब्रेक जाती है फिर ऊपर, ब्रेक जाती है फिर ऊपर। तो हमें देखना है जब न्यूज़ आए, मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करती है, डेफिनेटली मैं बाय के लिए जाना चाहूँगा और लॉन्ग टर्म में फिर 2060 यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, फिर हम 1973 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे और फिर यहाँ से हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव अप था, पर हम कंटिन्यूसली डाउन में चल रहे हैं, इवन डाउन यहाँ तक गई मार्केट, एग्जैक्टली मैंने बताया था अगर ब्रेकआउट हो तभी हम ऊपर जाएंगे। पर आप देखिए इस लेवल से रिएक्ट किया और फिर एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट की मूवमेंट मिली। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि मार्केट इस रेंज में है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो ऊपर टारगेट आप 23508 या इवन उससे भी ऊपर आप देख सकते हैं। और अगर नीचे लेवल ब्रेकआउट होता है तो टारगेट आप 23400
22,400 या फिर इवन 21,946 यहाँ तक का देख सकते हैं, और इस लेवल को भी ब्रेक करें तो हम 2090 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा ऑयल में आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि हम एक रेंज में चल रहे हैं। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन जाती है, आप बाय कीजिएगा। मैक्सिमम टारगेट ये या फिर 78, और या फिर इस लेवल तक आप देख सकते हैं अगर नीचे ब्रेकआउट हो। एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गई है और हमें ब्रेकआउट मिला है, पर जो हमारी रेसिस्टेंस है हम उस लेवल के पास है। तो अभी कुछ भी पुल बैक मिले आप बाय के लिए ही देख सकते हैं। अगर यूएसडी में पूरी कंटिन्यूसली वीकनेस रहती है तो हम 82 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। अगर पुल बैक मिलता है तो मैक्सिमम इस लेवल पर दोबारा हम टच करेंगे और फिर देखेंगे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा बिटकॉइन आप देखें इस सपोर्ट पर है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया है। ब्रेक क्या किया है, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ आ गई है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट मैं कहूँगा और एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक देती है, इस लेवल तक आती है या इवन यहाँ से कंटिन्यू करती है, आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, या इस लेवल से भी या इवन प्रीवियस सपोर्ट। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँगा ये तीनों ही लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो हमारे नीचे की सपोर्ट 36,973 पर मैं देखना चाहूँगा अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड पेयर हमारा इथेरियम सेम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास है। मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही है। हम सपोर्ट पे थे, मैंने बोला था अगर यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रांगली लोअर लो बनाते हुए चलो। हम स्टिल यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे अगर बिटकॉइन यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम बाय, इथेरियम बाय की अपॉर्चुनिटी देता है तो बाय करेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के साथ आप यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर आप देखें तो पिछले हफ्ते मैंने बोला था एक रेंज में थे, इस रेंज को ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गए हैं, जो एग्जैक्टली मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट हो तभी हम बाय के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको पुल बैक मिलता है सेम इसी लेवल पर, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते अभी स्टिल आप इसमें बाय के लिए ही देखिए, ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें तो हम डाउन की मूवमेंट 37,180 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा नेस 100 तो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा, ज़्यादा कुछ पुल बैक नहीं मिले, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक मिला और फिर स्टिल मार्केट कंटिन्यूसली अप के लिए यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो स्टिल जब तक इस लेवल से अप है बाय के लिए ही देखिए। यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करे तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट 17631 और हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें डाउन नीचे की तरफ तो हम 16816 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि और कोई भी पेयर इसमें इंक्लूड कीजिए। देखिए हम ऑलरेडी काफ़ी पेयर्स यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, जैसे कि USD INR और स्विस फ्रैंक जैपनीज येन, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर पेयर की एनालिसिस, तो हमारा मंडे वेबिनार रहता है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पर आप किसी पेयर की एनालिसिस चाहते हैं तो हम वहाँ पर लाइव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं इन पेयर्स को कम करना चाहूँगा क्योंकि पेयर्स काफ़ी हो गए हैं, तो इन पेयर के ऊपर मैं एक पोल दूँ आपको यूट्यूब के लिए, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं जिस पेयर को आप ट्रेड नहीं करते हैं हम उस पेयर को हटा सकते हैं। और सेकंड थिंग, क्या आप ये जो हम एनालिसिस करते हैं इसके स्क्रीनशॉट आप चाहेंगे, क्या हम इसको कहीं PDF में आपके लिए अपलोड करें वेबसाइट पर या टेलीग्राम में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। होपफुली आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।